कि भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये हिंदुस्तान में कोरोना पहुंच गया तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि हमारी सरकार तैयार नहीं है। न पर्याप्त डॉक्टर्स थे, न पर्याप्त अस्पताल थे, और दवाई पूरी दुनिया के पास थी, इसलिए बहुत नुकसान होगा। लेकिन जब कोरोना चला गया तब पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि सबसे कम अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का नुकसान हुआ है तो उस देश का नाम, ये जानकर आपको खुशी होगी कि वो देश अपना है जिसका नाम है हिंदुस्तान, भारत। ये नुकसान सबसे कम क्यों हुआ चेयरमैन साहब? नुकसान सबसे कम इसीलिए हुआ कि हम तो वो लोग हैं जो लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर डाउन हो गए होते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता। तो अगर हम डाउन नहीं हुए तो एक बार कवि सम्मेलन शुरू करने की मुझे आज्ञा दे दो, जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। सरकार हमारी इतनी सक्रिय सरकार मैंने पहली बार देखी, इतनी सक्रिय सरकार। सारे अस्पताल बंद, सारे बाजार बंद, सारे दफ्तर बंद, सब कुछ बंद, घर में लॉकडाउन में सब कैद करवा दिए, टेलीविजन पर धार्मिक कार्यक्रम शुरू करवा दिए, सब कोई दिक्कत नहीं थी कोरोना काल में। बस एक ही दिक्कत थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। भाई साहब पक्की बातें बताऊं। सुबह उठो वही भूतनी, दोपहर को वही भूतनी, दूसरा विकल्प ही नहीं था, घर से बाहर नहीं। सर मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा एक चीज भाई साहब, आप मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, आप भी सक्रिय रहे होंगे, दिन भर टेलीविजन पर कार्यक्रम देखो फिर मोबाइल में लगे ना, इसके अलावा कोई काम नहीं। घर में देख रहा था, घर का प्रत्येक मेंबर, मैंने देखा सुरेश चंद्र आर्य साहब एक दिन सब्जी काट रहे, रसोई घर में घुसे और कह रहे कि आज मैं सब्जी काट रहा हूँ, काट लेता हूँ, नहीं काट लेता हूँ। यानी जिसको भी देखो रसोई घर में घुसा, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है। जिसको भी देखो अपने पसंद का खाना बना रहा है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, कोई पिज्जा बना रहा है, अपने पसंद का सब आइटम बना रहे हैं। अच्छा, जो रसोई घर में हलवाई नहीं बन सकता था चेयरमैन साहब, वो बेचारा झाड़ू पोछा कर रहा था। है की बात नहीं है, मैंने झाड़ू पोछा ही किया था। ये पोछे का असर है जो गंजापन दिखाई दे रहा है। उधर भाई साहब उधर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं। आप यहाँ गंजे लोग जो है बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, बहुत प्राण पिए हैं आपने। हाँ सर, हाँ बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन पर आर्य साहब केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां रखती है या पत्नी रखती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर बाबूजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, आप मस्ती में आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो जिसको भी देखो, हाँ ये पोछे का असर है शिवम भाई, ये पोछे का असर है जो यहाँ तक हो गया है। अच्छा सर, एक चीज आप देखो, मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बातें बता रहा हूँ जो आपने भोगी है, मैं कोई अतिरिक्त बात नहीं कर रहा। अच्छा, कोरोना काल में एक चीज और थी, हमारे देश में जितनी कैजुअलिटी हुई, ऐसा नहीं है कि हम कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे देश में कोरोना से, लेकिन कोरोना की वजह से जितनी कैजुअलिटी नहीं हुई उससे ज्यादा कैजुअलिटी हुई दहशत की वजह से। लोग दहशत से ज्यादा मर गए, कोरोना से कम। भाई साहब, भाई आप भी समर्थन करते रहो मेरी बात, सच्ची बात का। कोरोना से लोग कम मरे हमारे यहाँ, दहशत से ज्यादा मर गए। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था आपके घरों में घुसा टेलीविजन। ऐसी ऐसी बातें, कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है,
प्लास्टिक को दूर रहो, और सरकार कह रही थी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन एक फायदा हुआ, लिपस्टिक का खर्चा बहुत बचा। सर मैं बहुत फायदे भी हुए कोरोना से, वातावरण बिल्कुल साफ हो गया था। ऐसे 2 गज, अच्छा दहशत फैला रही थी कोरोना का वायरस स्टील पे 84 घंटे जिंदा रह सकता है। अमिताभ बच्चन जी ने ज्ञान दिया हमको, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मैंने कि मेरे बाप हम घरों में कह दें लॉकडाउन लगा हुआ है, जूते के हमारे सड़क पर टहलने जा रहे हैं जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे। सब एक एम्स के डॉक्टर साहब ने ज्ञान वगैरह कोरोना के लक्षणों के बारे में, ये सब आपने सुना होगा जी चीजें, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। कोरोना के लक्षणों के बारे में बताया, इसमें हल्का सा बुखार रहता है, फेफड़े जकड़ जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार छींकें आती हैं, बार बार खांसी आती है, मुंह का स्वाद चला जाता है, और घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। ये नहीं कह सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं। एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी जिसमें स्वाद ही नहीं, अचानक ही मुंह से निकल गया आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत एंड्रॉइड मोबाइल निकाला, क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है, मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, 5-6 कोरोना की किट पहने हुए उसमें यमदूत जैसे निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूंस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अपराध क्या था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद। इस अपराध की सजा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। और आदमी का भाग्य खराब हो तो मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। क्वारंटाइन सेंटर पर भी आर साहब ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेरा मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, बड़े बड़े अखबार वाले आते, एक ही प्रश्न पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद। इस बात की सजा काट रहा, जला भुना बैठा। अखबार वाले ने तो मुंह में माइक घुस कर, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं, अगर हंसने का मन करे तो इसको आकाश तक देना। माइक वाले ने, अखबार वाले ने मुंह में माइक घुस करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने की मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मैंने बदला ठीक ले लिया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बस 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 इस हिंदी के हिड़ोले में बैठ जाइएगा। ये बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे सूर की कुटी में अन आसन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल केल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों में लेगा मनमाना सुख, हिंदी के हिड़ोले में जरा तो बैठ जाइए। तो आप इस हिंदी के हिड़ोले में बस बैठने भर के लिए तैयार हो गए हैं।